वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं अपना सेकंड वीडियो जो कि आपकी आईटी टूल से रिलेटेड है और जिसमें हम लोग अपना चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करते वक्त अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बच्चों। और हम लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश में पीडीएफ लिया हुआ है। ठीक है, आपका जो पीडीएफ होगा इंग्लिश में होगा, उसको हिंदी कन्वर्टर कर देंगे जिससे कि आपका अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए इंग्लिश से भी वो पढ़ सके, और अगर कोई बच्चा हिंदी से पढ़ना चाहता है तो वो बच्चे हिंदी से भी पढ़ सके। ठीक है बच्चों, इन्हीं वीडियो में आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे प्रैक्टिकल इन्हीं के साथ होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक ही वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिकल होता जाएगा उसी के साथ साथ थ्योरी के साथ तुरंत प्रैक्टिकल होता चला जाएगा। तो चलिए और हम लोग लेते हैं। तो बच्चों ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और यहाँ पर ये सबसे पहली हेडिंग है आपकी व्हाट इज अ कंप्यूटर। बच्चों व्हाट इज अ कंप्यूटर से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी टूल्स का। ओके, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले है व्हाट इज अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इंटेलिजेंस इन अवर डेली लिव्स। ठीक है ना, ये डेली लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके बाद बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज और मोबाइल एप्स। इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो व्हाट इज एन कंप्यूटर। बच्चों अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो वीडियो में ही मैं आपको इंडिकेट करता चलूंगा और साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप बात करते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर बच्चों, तो कंप्यूटर की अगर जो बेसिक डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो बच्चों कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। राइट, फिर से एक बार देख लीजिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बच्चों किसी भी एक डिवाइस को आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं और छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं और एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। इससे हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। बच्चों ये इस तरीके का एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये इस तरीके का एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्यूटर होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ना ये आपका मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, ये आपका मॉनिटर हो जाता है, और ये आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड ये आपका जो है ये माउस हो गया, ये स्पीकर्स हो गए। ठीक है ना, और यहीं पर देखो ये गेम पैनल भी दिया गया हुआ है, और ये आपका चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह है, ये छोड़ दीजिए। तो ये आप इसके साथ आप ना तो मॉनिटर को कंप्यूटर कह सकते हैं, ना ही कीबोर्ड को कंप्यूटर कह सकते हैं, ना ही माउस को कीबोर्ड कंप्यूटर कह सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि सीपीयू वगैरह भी इसमें अटैच है, तो ना ही आप सीपीयू कैबिनेट को कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जब मॉनिटर, सीपीयू, एसएमपीएस, मदरबोर्ड और इस तरीके की कई सारी डिवाइसेस को आपस में कंबाइन करते हैं तब जाकर के आपका कंप्यूटर बनता है। ठीक है ना, कंप्यूटर कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट एक्सेप्ट अवर इनपुट डेटा। ठीक है ना, कंप्यूटर क्या करता है, हमारे इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है इन देन प्रोसेसिंग ऑन इट। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, हमारे इनपुट डेटा को लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, देन गिव एन अप्रोप्रिएट रिजल्ट, और उसके बाद कोई रिजल्ट जो है वो हमको देता है। ठीक है ना, हालांकि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है बच्चों, तो एक आम इंसान के मुकाबले। ठीक है, अब इधर साइड से देखिए। ठीक है ना, यहाँ से देखिए। So a computer normally considered to be a calculating device.
ठीक है ना, कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट एन इनॉर्मस स्पीड्स, ठीक है, बट मोर एक्यूरेटली। तो इस सब को छोड़िए, और कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर बच्चों आपका एक ह्यूमंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, ठीक है। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जो फादर है, जो सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों फादर ऑफ कंप्यूटर में आ जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है ना, कंप्यूटर डिजाइन किया था, ठीक है। तो अब अगर इसकी डिफिनीशन बच्चों लिखनी है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ से आप देखिए, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस गिवन डेटा टू ड्राइव द रिक्वायर्ड एंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी कि जब वो डेटा लेता है उसके बाद प्रोसेस करता है। द कंप्यूटर हैज द परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग डेटा, ठीक है ना, फ्रॉम द इनपुट्स, प्रोसेसिंग इट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशंस एंड स्टोरिंग इट, ठीक है ना। आपका क्या करता है, डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको स्टोर भी करता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से काम करता है। तो आप लोग चलते हैं और फिगर 1.1 पे देखते हैं। ये रहा बच्चों फिगर 1.1 आपका, ठीक है ना। अब इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये आपका डेटा है, ठीक है ना, ये इस तरीके का डेटा है। आप ये डेटा आप किसके थ्रू देंगे, या तो आप माइक के थ्रू अपने कंप्यूटर में डालेंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड के थ्रू अपने अपने कंप्यूटर में डालेंगे, या किसी के थ्रू जो है, किसी डिवाइस के थ्रू ही आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे, स्कैनर के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये डेटा क्या करता है, आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं और उसके बाद जो है अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं। तब क्या होता है, इन डेटा पर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि अब जिस टास्क के लिए, जिस काम के लिए आप अपना डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो जो आपका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट यहाँ पर आपका सेव होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सेव की जाती है, ठीक है ना। और ये कहाँ सेव होगी, मेमोरी में, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अ कंप्यूटर परफॉर्म 5 मेजर ऑपरेशन और फंक्शंस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 5 फंक्शंस दिए गए हैं जो आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जो कि हम लोग अपने डिफिनीशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। ये इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, यानी कि ये इनपुट के फॉर्म में हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है। इट सॉरी एक्सेप्ट करता है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको स्टोर भी करता है। इट प्रोसेस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये डेटा को क्या करता है, प्रोसेस भी करता है। बच्चों प्रोसेस का मतलब है कि जैसे कि अब आपने इसको बोला कि 2 + 2 कर लीजिए, ठीक है, तो ये जो इक्वल करके 4 करेगा, तो जब आप 2 + 2 देंगे उसके बाद जब आपका 4 आएगा तो इसके बीच में कुछ टाइम लगेगा और कुछ ये वर्क करेगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है ना। हम प्रोसेसिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे क्या होगा। इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, तो जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और किस बेसिक पर आपका जो कंप्यूटर होता है वो काम करता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, हालांकि ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के घरों में होगा फैन, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्विच लगा हुआ है, आपके फैन का ये स्विच लगा हुआ है, और ये आपका फैन लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये फैन लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपना फैन ऑन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फैन ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्विच के पास तक जाएंगे, ठीक है, स्विच को ऑन करेंगे। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो पावर सप्लाई है बच्चों, वो पावर सप्लाई कहाँ तक जाएगी, फैन के मोटर तक जाएगी, ये पावर सप्लाई गई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, फैन जो है मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट, इस तरीके से फैन मूव करना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों ये जो आपने यहाँ पर स्विच को ऑन किया, ये आपका क्या हुआ, इनपुट,
ठीक है ना, इनपुट हुआ, जो आपने इनपुट दिया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जब आपका जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपके पावर सप्लाई यहाँ तक जा रहा है, वो प्रोसेसिंग चल रही है, वो वर्किंग चल रही है, जिससे आपका जो है फैन ऑन होगा, मूविंग करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। और उसके बाद जब आपका जो फैन है वो एक्चुअली में मूव होना स्टार्ट हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आउटपुट या रिजल्ट। ओके, आप इसको आउटपुट और रिजल्ट दोनों बोल सकते हैं। आई थिंक आपको इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पता चल गया होगा। इनपुट, बच्चों चाहे तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, तो चलिए बच्चों आगे का टॉपिक लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वर्क थ्रू द एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, एक्चुअली कंप्यूटर नहीं काम करता, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जब हम लोग सेकंड चैप्टर जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो ये चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका डेटा। एक्चुअली व्हाट इज द डेटा, तो डेटा इज अ फैक्ट, रॉ फैक्ट और फिगर्स दैट नीड टू बी प्रोसेस। कह सकते हैं कि एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, रॉ फैक्ट में है, रॉ मटेरियल में है, वो डेटा कहलाता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो दूसरी लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और डेटा क्या हो जाएगा, इसके अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि बैटरी अलग और स्पीकर अलग, डिस्प्ले अलग। तो इस तरीके के जो अलग अलग हैं ये क्या है, आपका डिस्प्ले, आपका बैटरी, आपका स्पीकर, आपका हार्डवेयर और उसमें पड़े हुए जो सॉफ्टवेयर है, ये सब चीजें क्या है, रॉ मटेरियल में है। ठीक है ना, एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, और ये जाकर के क्या बनाती है, एक मोबाइल बनाती है, तो वो आपका जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डेटा। और इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, मीनिंगफुल डेटा विच इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी कि एक इस तरीके की चीजें जो इसको आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत समझ सकते हैं, वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। बच्चों बात करते हैं उसके बाद इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। निर्देश क्या, कि इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि आप किसी को कमांड देते हैं, किसी को कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, या ये काम करके ले आओ, ये पानी दे दो, चार्जर दे दो, तो ये क्या, ये निर्देश इंस्ट्रक्शन है जो आप किसी को दे रहे हैं। तो उसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर में भी कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि प्ले म्यूजिक, प्ले वीडियोज। ठीक है ना, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन, जैसे आप टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, तो उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी कार या अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंट्रो इंस्ट्रक्शन। उसके बाद बच्चों प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग हमने आपको बता दिया था। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, कि जब भी आपका कंप्यूटर किसी कार्य को करने में जो वक्त लगाता है, वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी, जो आपके डेटा को जो रॉ फैक्ट में है उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रोसेसिंग। बच्चों इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हार्डवेयर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग दी गई है आपकी हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का क्या मतलब होता है बच्चों, जितने भी आपके कंप्यूटर में ऐसे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि अगर अभी मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, तो ये पेन क्या है, ये हार्डवेयर है, लेकिन जिसकी सहायता से लिख रहा है वो आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, ठीक है, तो जो फिजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है जिनको हम छू और देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। अब प्रोग्राम की बात करते हैं बच्चों, प्रोग्राम कह लो, तो प्रोग्राम क्या है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है ना, अब प्रोग्राम क्या है,
एक्चुअली यहाँ पे प्रोग्राम की जगह पर ये द इंस्ट्रक्शन की जगह पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या करता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मतलब एक जैसे ही इंस्ट्रक्शंस के कई सारा जो समूह बन जाता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये दिया गया है आपके कंप्यूटर की जो है डिफिनीशन। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू एक्सेप्ट डेटा, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस। आप इसको भी लिख सकते हो द डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। तो द टू बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर एज फॉलो। बच्चों एक्चुअली में आपकी बुक में सिर्फ दो दिए गए हैं, सिलेबस में दो दिए गए हैं, और एक्चुअली में तीन भी होते हैं। आपका एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड भी होता है, ठीक है ना। आपकी बुक में सिर्फ दो दिए गए, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, राइट। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग दोनों देख लेते हैं, एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। और तो जब हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू प्रोसेस चेंज कंटिन्यूसली वैराइंग डेटा, ठीक है ना। दिस इज चेंजेबल कंटिन्यूअस डेटा इज कॉल्ड एनालॉग डेटा, ठीक है। अब जो डेटा ऐसा होता है कि जिसको हम लोग कंटिन्यू चेंज करते रहें, ठीक है ना, जिसपे प्रोसेस करते रहें, और जिस तरीके के कंप्यूटर इस तरीके का कार्य करता है उनको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स हैं आपके। तो ये देखो इस तरीके की आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे जो सिग्नल वगैरह देखने के लिए और मीटर्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए जो है, ये एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर्स है, आपने कई बार देखे होंगे, ठीक है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डीजे वगैरह में और फ्रिक्वेंसी वगैरह में, और अलग अलग जगहों पे जो है इस तरीके की चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब है कि जहां पर ज्यादातर सुई वगैरह हो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारी जो वॉल घड़ी होती है, जो दीवार पे घड़ी लगी होती है, अगर वो सुई है उसमें, ठीक है ना, सुई के द्वारा अगर चीजें चल रही हैं तो वो एनालॉग वॉच है। और उसी जगह पर अगर उसमें डिजिटली चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे हमारे स्मार्ट वॉच, तो वो क्या होगा, वो आपकी डिजिटल वॉच कहलाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर, पहले तो अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंट, ठीक है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बाय न्यूमेरिकल डिजिट्स इज कॉल्ड द डिजिटल कंप्यूटर। इट इज यूज अ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थस इट कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। बच्चों पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है बच्चों, वो पूरी तरीके से सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। अब बाइनरी डिजिट क्या होती है बच्चों, बाइनरी डिजिट में सिर्फ दो डिजिट्स आती हैं, 0 and 1, ठीक है। और हम लोग ये बाइनरी कन्वर्जन भी आगे चल करके पढ़ेंगे अगर नीड है तो, और या फिर अगर आप चाहेंगे तो हमारे जो ट्रिपल सी वाली कंटेंट है उसमें बाइनरी कन्वर्जन पड़ा हुआ, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो डेटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसमें कर रहा है, बाइनरी के फॉर्म में, न्यूमेरिकल डिजिट्स के फॉर्म में और बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बच्चों बेसिक्स आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो आपने देखे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, देखिए। तो ये बच्चों हैं जो आपके ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इस तरीके के, जिसमें आपको स्क्रीन वगैरह दिखती है, आपके जैसे मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, फोन हैं, ये सब बच्चों डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ओके। और ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक एडवांटेज हैं जो आपके दिए गए हैं। तो एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, स्पीड। तो बच्चों जैसे कि अगर हम लोगों ने बात की है कि स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और हम कंप्यूटर की स्पीड को मेगा हर्ट्स में नापते हैं, ठीक है ना। किसमें नापते हैं, मेगा हर्ट्स में।
मेगाहर्ट्ज में नापते हैं हम लोग स्पीड। कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म routine task at the greater speed than a human beings. It can perform millions of calculation in the second. ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर मनुष्य के तुलना करते हैं हम एक कंप्यूटर से तो कंप्यूटर कहीं ज्यादा तेज है, ठीक है ना, और एरर फ्री रिजल्ट भी हमको देता है। एरर फ्री का मतलब है कि पूरी बिना किसी गलती का रिजल्ट हमको लगभग लगभग देता है, ठीक है। 99.9 टाइम जो है वो लगभग सही आंसर ही देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों एक्यूरेसी की, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। पहली चीज हम हिंदी ही समझ लेते हैं, शुद्धता। तो अब ये क्या है, इट कैन यूज टू परफॉर्म टास्क इन वे दैट इंश्योर एक्यूरेसी। मतलब कि आप जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो लगभग 99.99% आपको कंफर्म होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट है, पूरी तरीके से बिल्कुल शुद्ध है, सही है। आप उस पर यकीन कर सकते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, तो आप कितना ट्रस्टेड रहते हैं कैलकुलेटर में कि हाँ कैलकुलेटर से किया है तो कुछ गलती नहीं होनी है, राइट। इसी तरीके से उसके बाद है आपका स्टोरेज। तो बच्चों स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण, ठीक है ना। संग्रहण मतलब कि जो आप डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं अपने हार्ड डिस्क में, अपनी मेमोरी कार्ड में। जैसे कि आपके मोबाइल फोन तो सभी यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन में जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड पड़ता है और इंटरनल आपको स्टोरेज मिलती है, ठीक है ना, 64 GB, 128 GB, 256 GB। तो इस तरीके से ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो आपके डेटा को स्टोर करती हैं। तो आपका कंप्यूटर जो है बच्चों क्या करता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत बड़ा डेटा को एक छोटी सी चिप में स्टोर कर लेता है। अब जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए कि अगर आपकी चिप जो है 2 GB की है, ठीक है, और अगर आपके पास 200 बुक हैं तो आप उनको कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसी 200 बुक का PDF बना करके अपने 2 GB की चिप में बड़ी आसानी के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर देखिए इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कह लो या डेटा कह लो, एंड एनी आइटम ऑफ डेटा और एनी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रिट्राइव्ड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं और ये है आपका ऑटोमेशन, ठीक है ना। ऑटोमेशन क्या है, इट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। कहने का मतलब है बच्चों कि ये कई सारे टास्क को ऑटोमेटिक ही परफॉर्म कर लेता है। ऑटोमेटिक का मतलब कैसा है कि जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारी इमेजेस हैं आपके पास, अब बहुत सारी इमेजेस को आपने क्या किया, एक साथ सिलेक्ट करके कहीं पर कॉपी कर दिया, मूव कर दिया या पेस्ट करा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 1 by 1 ले करके सभी को सही जगह पर आपका पेस्ट कर देगा। आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बार बार एक एक फोटो उठा करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सारा काम वो ऑटोमेटिक डन कर देगा। इसके साथ अगर आप मान लीजिए कि आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने 8-10 गाने 8-10 मूवीज एक साथ डाउनलोडिंग पे लगा दी, तो ये क्या करेगा, ये बहुत स्मार्ट तरीके से सभी को एक साथ डाउनलोड कर देगा। सॉरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिलीजेंस की। तो इट कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली एंड विद द सेम एक्यूरेसी विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो कहने का मतलब देखो बच्चों, डिलीजेंस का मतलब है कि ये कभी थकता नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग है, अगर आप उसको सेम टाइम ऑफ वर्क आप देते रहते हैं, मतलब कि एक जैसा कार्य देते रहते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बोर हो जाता है। उसको क्या चाहिए, चेंजमेंट चाहिए थोड़ा सा, ताकि चीजें चेंज होती रहे, ताकि वो काम को सही से कर सके। लेकिन अगर आप ही मान लीजिए कि अगर आपको एक हेडिंग डेली पढ़नी है, कई सालों तक डेली पढ़नी है, तो आप बोर हो जाएंगे उसी चीज से, मतलब आती है नहीं आती है तब भी आप बोर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर जब आप सेम टाइम मतलब सेम टाइप काम देंगे, यानी कि एक जैसा काम उसको देते रहेंगे, तो वो लगातार उस पर काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ना ही बोर होगा और ना ही थकेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वर्सेलिटी। तो वर्सेलिटी, दे आर फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। मतलब कि ये क्या होता है, कंप्यूटर आपका जो आसान से क्वेश्चंस हैं, आसान से चीजें हैं, उनको भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, और उसके बाद जो डिफिकल्ट हैं, थोड़े से टफ हैं, कठिन हैं, उनको भी बहुत आसानी के साथ ये हैंडल कर लेता है। इसके बाद बच्चों आता है आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड ह्यूमन एफर्ट, देयर बाई रिड्यूसिंग कास्ट। तो बच्चों जैसे कि अगर हम लोग जब डिजिटल हुए हैं तो बहुत सारी पेपर वर्क जो है आपका देखा होगा कि आपका सेव होता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क जो है बच जाता है आपका।
और जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बैंक वगैरह में, तो बैंक वगैरह में जो आप पहले देखा होगा अकाउंटिंग, पहले रजिस्टर चलते थे और रजिस्टर में सारा डेटा जो है सारा अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता था। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर है तो सारा डेटा आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में रहेगा और किसी भी पेपर की नीड नहीं पड़ती उस चीज को लिखने के लिए। और आप जब चाहें जिस तरीके का बिल चाहें, जो इन्फॉर्मेशन चाहें, आप वो तुरंत पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे थर्ड पार्ट के लिए। और हमारा जो आगे वाला पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। इस तरीके से लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर करके फिर धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।